आमिर रियाज साहब, अब इस बात पे आलमोस्ट तमाम कलर्स के, तमाम नज़रियात के जो मैशदान हैं वो इस बात पे इत्तफाक है उनका कि IPPs से बहुत से बड़ा धोखा, फ्रॉड हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। वर्ल्ड बैंक को कोट करता हूं, उसने 10 साल में बताया कि $45 बिलियन का टीका इन्होंने हमें लगाया, मगर कोई रल मिल के खाने जा रहे हैं और 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस कर दिए। मुआहिदों की तफसील बता बता के मेरा गला बैठ गया कि दुनिया में अब कह रहे हैं कि जो हमारी एक उम्मीद सोलर पैनल की बनी थी उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हम आपका यूनिट तो सिर्फ 11 रुपए का खरीदेंगे, और के इलेक्ट्रिक कह रही है कि जी 11 रुपए उसने नेपरा से और मांग लिए हैं, 10-11 रुपए, और लोग बिलबिला रहे हैं, निकल रहे हैं और बड़े गुस्से में हैं। आमिर रियाज साहब, योर टेक ऑन दिस। हमारी जो एनर्जी पॉलिसी माजी की हुकूमतों की रही है बहुत ही मुजरिमाना रही है, जिसकी वजह से आप देखें कि कैपेसिटी पेमेंट के गिरदाव में वैसे फंसे हैं कि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है वो कम से कम 60 से 65 रुपए की बिजली पर यूनिट खरीदने पे मजबूर है। और कोई इनसे पूछे, और ये किन्होंने किया था? वही लोग जो आज हमारे सरों पे मुसल्लत हैं, जो कहते हैं कि जी मसला हल करेंगे, उन्होंने ये सारे गड्ढे खोदे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरुआत करें और उसके बाद नून लीग ने जो है बगैर बिना सोचे समझे जो है बिजली घर लगाए। सबसे मजे का खेल साहिवाल का पावर प्लांट था जो कोल फायर्ड है। अब आप पूछें कि इम्पोर्टेड कोल के लिए आपने मुल्क के कहते हैं ना कि दरमियान में जाकर एक फायर पावर प्लांट लगाया है कोल फायर, तो वो कहाँ से उसकी वो बनेगी? मतलब है कि वो बिजली सस्ती कैसे पैदा कर सकता है? तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने फर्नेस ऑयल के महंगे आप देखें बरस से वो प्लांट्स बंद हैं और लेकिन उनको पेमेंट्स हो रही हैं। और फिर हम लोग लोड शेडिंग का शिकार हैं कि जनाब क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उन प्लांट्स को चलवा सकें, उनका जो है जो एनर्जी जो भी उनका मिक्स है उसका ख्याल नहीं रखा कि उनको पेमेंट कर सकें। तो उसमें ये तमाम लोग जो थे जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए उनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं करता। वो हमारी मतलब है नैरेटिव से, बयानी से खुरच के निकाल दिया गया है। बात अब आती है कि सोलर पैनल, जाहिर है कि लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन अगर लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना सोलर शमसी तवानाई बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी और फैल चुकी है, तो उसको भी अगर ये आजादी देंगे उसके नतीजे में जो ये प्लांट्स हैं उनका मजीद बोझ बनेगा। तो आप देखिए कि हमारी यहाँ पॉलिसी रिवर्सल हो रहे हैं और वो जो कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजली की जगह जो है हम दोबारा से एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं लोगों में कि लोगों को यकीन नहीं कि वो सोलर पैनल लगाएं ना लगाएं, उसके ऊपर किस तरह से उनको कहते हैं ना मीटर उनकी वो होगी, रेटिंग होगी, क्या होगा। तो हर चीज अब सवालिया निशान है। इस मुल्क में कोई चीज तय नहीं पा रही है और यही हमारा लम्या है। और उसकी मैं समझता हूँ आमिर रियाज साहब, एक जो बात आपने की, मैं इस बात से आपसे क्यों लेता हूँ, जमीर यहाँ से मोबाइल छीन लो, मोटरसाइकिल उठा लो, मार मार के आपकी खाल खींच लेते हैं यहाँ के थाने। आप नस्लों के कपड़े उतार दो, आप नस्लों को गुर्बत, जिल्लत, बर्बादी, महरूमी में झोंक दो, तो यू आर रिवार्डेड। इज दिस द सिस्टम? और ख़ास तौर पर ये जो हम 16-15 बिलियन डॉलर की बात कर, ये जो कोयले के जिसने मुआहदे किए, $2 बिलियन का कोयला हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्टेड कोयले पे लिखा कि हालांकि अपना कोयला थर में मौजूद है। ये कौन लोग हैं? हम किन के हत्थे चढ़े हुए हैं ज़मीर? देखें काजी साहब, बड़े अफसोस की बात है, क्या बंदा कहे। वो कहते हैं ना कि कोयले के कारोबार में वो जो भी होता है वो अब मैं पूरी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ वही है। अब ये आमिर रियाज ने बात की, आप मुझे बताएं कि जहां पे ये कोल पावर प्लांट लगा है वो उसको डेयरी हब कहा जाता था हमारे पाकिस्तान का, उसको आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हब कहा जाता था, सबसे ज्यादा ग्रीन फील्ड्स वहां पे होती थी। उस एनवायरमेंटल हैजर्डस प्लांट ने तबाह करके रख दिया वहां पे। आप डेटा उठाएं जब से वो प्लांट वहां पे लगा है और उसके बाद से वहां पे प्रोडक्शन देखें डेयरी प्रोडक्ट्स की और आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसमें कितनी कमी आई है। एनवायरनमेंट का तो चलें जी खत्म छोड़ें, उसके बाद जो आपका जो फ्रेट चार्जेस पड़ रहे हैं कोल के आपके उससे कोस्टल एरिया से, जहां पे आपकी वो बंदरगाह है, वहां से लेके आप जहां तक कोल पहुंचा रहे हैं उसका चार्जेस, और फिर वो सब कवर होने। फिर वो प्लांट की आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जनाब वो प्लांट जो है वो मॉडर्न एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उतर रहा था कि नहीं उतर रहा था, ऑब्सोलीट हो चुका हुआ था कि नहीं हो चुका हुआ था। बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इस वक्त जो अभी आमिर रियाज ने भी बात की और आपने भी जिस तरफ इशारा किया, बात यह है कि इस वक्त हुकूमत है वो डबल जेपेटी में फंस चुकी हुई है
कि अगर सोलर पैनल्स पे अगर पूरी कॉम चली जाती है तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस में इतने अरबों रुपए देने हैं वो कहां से देंगे? पहली बात यह कि मेरी अगर घर की 4 दीवारी है, मैं उसके अंदर सोलर पैनल्स लगाऊं और बैटरीज लगा के मैं कर लूं और मैं ग्रीन मीटरिंग की तरफ ना जाऊं तो मुझे कौन पूछेगा? क्यों पूछेगा? मेरा अपना जाती पैसा, चाहे मैंने जेवर बेचा है, कुछ बेच के मैं सोलर पैनल्स लगाता हूं, तो मुझ पे क्यों आप जबरदस्ती थोपना चाहते हैं कि नहीं जी आपने इतने % टैक्स देना है? क्यों? बात यह है कि इनको मुसीबत यह पड़ गई है कि कैपेसिटी चार्जेस आपने पे करने हैं 38,000 मेगावाट की प्रोड्यूस के, 18,000 आपको इस वक्त मिल रहा है, रिक्वायरमेंट आपकी 24,000 है, 6,000 का इस वक्त आउटेज है जो कि आपको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको लोड शेडिंग्स नजर आ रही हैं। यहां तो सारे अब जो है वो AJK और KP की तरह बन जाएं कि जी ऐसी की तैसी जब बिल हम दे रहे हैं। एक और बात का जो सबसे तकलीफदेह बात है, सबसे तकलीफदेह बात आमिर जियाद साहब, हम जो माजी में लेफ्ट के लोग थे, आज सिवाय जमात इस्लामी के कोई एक पार्टी भी ये नहीं कह रही कि ये मुआहदे खोलो। एक दिन मैंने अर्ज किया यहाँ पे बैठ के अपनी बड़ी हम्बल कैपेसिटी में कि हुजूर आप हमें कुछ ना दें, आप 93 से लेके अब तक के सारे मुआहदे खोल दें, इन्हें पब्लिक कर दें क्योंकि ये हमारे पैसों से हुए हैं। इनकी कोई बात ही नहीं करता। आर दे अनटचेबल? ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता। नहीं, बिल्कुल इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब भी देखे ना ये मुकद्दस गाय बन गए हैं और इतने बड़ी बड़ी इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया, जैसे कि आपने फरमाया कि नस्लों को, हमारी आने वाली नस्लों को गिरवी रख के चले गए, लेकिन इनका एहतसाब नहीं होता बल्कि इनको जो है रिवॉर्ड किया जाता है। इनकी तमाम तरह लूटमार जो भी इन्होंने मतलब गलत फैसले किए अपने मफाद के लिए किए, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। दुनिया के कोई और मुल्क हो तो अगर जमहूरियत हो की तो वाकई इनका एहतसाब हो रहा हो, वोट के जरिए एहतसाब हो रहा हो, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं है। और ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया बन गया है कि जनाब इन लोगों को, जो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और बड़ा मसला है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें आप देखिए कोई नजरियाती फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, हत्या कि मैं PTI को भी कहूंगा, इनसे पूछे ना कि भाई प्राइवेटाइजेशन पे क्या आपकी नुक्ता नजर है, आपका सरमायाकारी पे क्या है, IMF पे क्या है, तो इनकी माशी पॉलिसीज जो है 19-20 का फर्क होगा, करप्शन के लेवल का फर्क होगा, तरीकेकार का फर्क होगा, वारदात करने का फर्क होगा, लेकिन कोई बुनियादी पॉलिसी में फर्क नहीं है। जैसे और जमहूरियतों में होता है भी कंजर्वेटिव पार्टी की एक है, लेबर की एक है, कहीं ना कहीं आपको फर्क नजर आ जाता है रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का, लेकिन हमारे यहाँ तमाम लोग एक जैसे ही हैं और तमाम ही लोगों की पॉलिसी। अच्छा, मैं एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा। ज़मीर हैदर, ये बताइए कि बहुत सी नौकरियां ख़त्म करें, पेंशन का निज़ाम ख़त्म करें, उसके बाद जो है टैक्सेस लगाएं और ज़्यादातर सैलरीड क्लास, और उसके बाद जो आम आदमी पे टैक्स लगता है, जैसे आप, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इमरान खान का एक नज़रिया है, उनके लोगों ने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी की थी कि नो इवन इमरान इज़ वेटिंग फॉर, हालांकि ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है, बजाय इसके कि आप इसको लीड करो, वेट कर रहे हो कि कब तुम ज़िल्लत और बर्बादी से तंग आके घरों से निकलते हो, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन डू यू सी कि अगर इसको रोका ना गया, इसका कोई उपाय ना किया गया, तो यहाँ पे खुदा न खास्ता लोग तंग आमद बजंग आमद हो सकते हैं। ज़मीर, देखें, अब यही एक सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है। अभी जो डायलॉग की बात करते हैं वो कहते हैं अभी नहीं हमने बैठना, इसलिए कि वो वेट कर रहे हैं बजट आ जाए। बजट आएगा, लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा और वो एक जमात जो है जो कि इस वक्त एक ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस भी बना रही है, जिसको महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं, वो उसको कैश करना चाहेंगे आफ्टर बजट। और यही एफर्ट्स हैं कि KP को ठंडा किया जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत सिर्फ एक उस मुखालिफ जमात की KP में है और KP की आवाम को अगर रिस्पाइट मिल गया तो हो सकता है वो उतनी बड़ी तादाद में लोग ना निकलेंगे, भाई यार हमारा तो अब मामला हल हो गया, ठीक है, बाकी सूबों में से लोगों को नहीं निकलने दिया जाएगा। तो एक सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब बजट के बाद जो है, और अभी इसीलिए वो कहते हैं कि जी वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात में, वो कहता है वो सीरियस नहीं है, इसलिए नहीं करने क्योंकि ये बजट के बाद। ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी। आमिर ज़िया और ज़मीर हैदर जो हैं बेलाग बात करते हैं और दर्द रखते हैं दिल में, तो ये जो लोग बातें कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, एक बात यहाँ करता चलूँ आज के हफ्ते के पहले प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए कि यहाँ पे जो लोगों को ये बावर ना करवाएं कि उन्हें अपने आइनी और जमहूरी हकूक़ लेने के लिए घरों से बाहर ही आना पड़ेगा, जैसे हमने कश्मीर में देखा। तो इसलिए मेरे ख्याल में सिर्फ KPK या कश्मीर ही नहीं, इस मुल्क के तमाम सूबों के लोगों का सुख हक है, वो हक उन्हें दे दें इससे पहले कि वो कहीं मांगने ना आ जाए।